वर्ग का आयत के साथ एक अटूट संबंध होता है। अब इस संबंध का यूज कैसे करते हैं ये हम देखेंगे आगे। सबसे पहले हम वर्ग का परिमाप देखते हैं। जैसे कि हमारा कोई वर्ग है जिसका नाम ABCD है और इसकी जो भुजाएं हैं ये चलो मान लिया कि ये A सेंटीमीटर है, ठीक है, या फिर कुछ नहीं, केवल A ही है। तो अब जो है सारी की सारी भुजाओं का माप क्या होगा, तो ऑटोमेटिक ए हो जाएगा ना, क्योंकि वर्ग में तो क्या होता है कि सारी भुजाएं बराबर होती है। तो अगर एक भुजा का वैल्यू हमें बताए तो दूसरे भुजा में कन्फ्यूजन नहीं। तो इसका जब हम, जैसे कि हमने परिमाप पे बहुत अच्छे से डिटेल क्लास एक वीडियो ली हुई है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वर्ग के परिमाप की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो परिमाप अब जब हम इसका निकाल रहे हैं तो क्या होगा, सारे भुजाओं को जोड़ना है। तो BC का जो वैल्यू है उसको जोड़ना है, DC का जो वैल्यू है उसको जोड़ेंगे, AD का जो वैल्यू है उसको हम लोग जोड़ देंगे और लास्टली हम जोड़ देंगे AB के वैल्यू को। मतलब चारों के चारों किनारों को जब हम लोग जोड़ देंगे, चारों किनारा क्या है हमारा A है, उसका नाप क्या है A है, ठीक है। तो चारों में A है और चारों एक ही जैसा है तो ये जुड़ जाएगा ना, तो हो जाएगा ये 4A। तो ये इसका परिमाप। A का क्या मतलब, ये हमारा एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश हो गया कि वर्ग का परिमाप होता क्या है। A हमारा क्या है, भुजा है, वर्ग की कोई भी भुजा। जब हम बात करते हैं यहाँ पे मात्रक की, तो मात्रक इसमें क्या होगा, तो केवल या तो सेंटीमीटर होगा, या तो मीटर, या तो किलोमीटर, या तो अगर मिलीमीटर है तो जो भी, मतलब उस पर स्क्वायर या फिर क्यू ये सब नहीं होगा। ये है हमारा परिमाप का मात्रक। वर्ग क्या है, आयत के सारे गुण फॉलो करता है, इसलिए जो आयत का परिमाप होगा वो हमारा परिमाप होगा वर्ग का भी। अब आयत का परिमाप जब हमने कल देखा था फॉर्मूला में, तो क्या होता है 2 × L+B होता है। अब बताओ वर्ग का परिमाप ये कैसे होगा। तो आपको पता है ना कि वर्ग में क्या है, L और B दोनों बराबर होते हैं। मतलब लंबाई चौड़ाई जो भी कहे, या फिर ऊंचाई भी अगर हम लोग कह दे, तो सारे के सारा बराबर होता है, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाओं का मान क्या है, बराबर होता है। जैसे कि A है तो A, अब अगर इधर हम लोग कर दे कि ये L है कोई भुजा, तो सारी जगह पे क्या हो जाएगा, L ही हो जाएगा। सारा भुजा हमारा L हो जाएगा, सारा भुजा L हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ लंबाई दी हुई है और ये चौड़ाई दी हुई है, तो वर्ग के लिए हमने क्या करना है, L को चलो रख लेते हैं, और B जो चौड़ाई है इसकी वो भी L ही है, ठीक है। तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो क्या हो गया, 2 × 2L। अब इसको करो तो कितना हो गया, 4L हो गया। अब L क्या है, L है हमारा वर्ग का कोई भी भुजा, वर्ग का कोई भुजा है हमारा L। तो समझ आया कि कैसे आयत और वर्ग एक दूसरे से रिलेटेड है। आयत का जो भी फॉर्मूला होगा वो वर्ग के फॉर्मूले पे स्टैब्लिश हो जाएगा। हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारा कोई एक वर्ग है जो है 2 सेंटीमीटर, उसकी एक भुजा। अब बताओ इसका परिमाप क्या होगा। तो जो हमने फॉर्मूला अभी निकाला है उससे हम कर सकते हैं, या फिर जैसे कि अभी फॉर्मूला निकालने का जो मेथड बताया ना उससे कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला में जब हम ABCD लेके चलते हैं ना, तब हम फॉर्मूला ही स्टैब्लिश कर रहे होते हैं, क्योंकि AB सेंटीमीटर समथिंग कुछ नहीं होता है, होता क्या है, नंबर वाले। तो परिमाप इसका कितना हो जाएगा, हमें पता है वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4A होता है। A क्या है, वर्ग की कोई भुजा। तो 4 गुने वर्ग की कोई भुजा में 2 सेंटीमीटर मिली हुई है, तो कर देंगे हम 2 सेंटीमीटर से गुना, और ये आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर इस वर्ग की भुजा। अगर हम इसे डायरेक्ट करेंगे तो 2 2 2 2 सब तरफ है 2 2, और सारे को हम लोग 2 + 2 + 2 + 2 करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जब हम बात करते हैं विकर्ण की, चतुर्भुज में क्या है, बस 2 विकर्ण संभव हो सकते हैं। तो इस जो हमारा वर्ग है इसमें कितने विकर्ण संभव होंगे, तो इसमें भी 2 होंगे। एक तो ये जिसका नाम है हमारा DV, दूसरा हमारा कौन सा होगा, AC। अब हमें AC और DV का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है कि AC और DV होते हैं आपस में बराबर, किसी वर्ग में और किसी आयत में। तो अगर हमारे इस वर्ग का एक भुजा है, चलो A सेंटीमीटर, तो सारा भुजा तो A सेंटीमीटर ही इसका हो जाने वाला है, लेकिन ये विकर्ण अलग होगा। तो यहाँ पे हम बस इस त्रिभुज की को देखते हैं, ये वाला त्रिभुज देख पा रहे हैं जो हमने कलर कर लिया है। तो ये जो हमारा त्रिभुज है कौन सा है, ABC। तो इस त्रिभुज में हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे ये होगा, तो पाइथागोरस के फॉर्मूले से हो जाएगा। और वो फॉर्मूला क्या है कि h² बराबर क्या होता है, L² + B²। मतलब कि ये कर्ण है, ये लंब है, और ये हमारा आधार है। तो हमें क्या मिला हुआ है, आधार है और लंब हमें मिला हुआ है, तो हमें बस फाइंड करना है कर्ण को। तो AC का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, A², और इधर भी हमारा ऑटोमेटिक ही A है, तो A² हो गया ये। अब AC की ओनली वैल्यू ये तो हो गया 2A²। अब इस पे चढ़ जाएगा हमारा अंडर रूट। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि A² है, इसका मतलब ये अंडर रूट से बाहर आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, √2A। तो ये होगा हमारा विकर्ण किसी वर्ग का। चूंकि आयत और वर्ग एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है, तो आयत का जो विकर्ण है वो विकर्ण होगा हमारा वर्ग का भी, और ये हम सेकेंड मेथड में देख सकते हैं। तो आयत का हमने विकर्ण क्या फाइंड किया था कि L² प्लस होता है क्या, B²। अब बताओ वर्ग में क्या होता है, L V दोनों होते हैं बराबर, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होते हैं। तो हमने अगर किसी भुजा को A माना है, अगर A सेंटीमीटर को लंबा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा A²। B भी हमारा क्या हो जाएगा, A²। ठीक है, तो ये जब हम इसको ऐड करते हैं तो 2A² जैसे कि अभी ऊपर हुआ, और ये √2A ये आ गया। अब मात्रक की जब हम बात करते हैं कि विकर्ण का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि A सेंटीमीटर था, अगर यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर रखते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर भी स्क्वायर होता है, तो बाहर क्या निकल के आता है, केवल सेंटीमीटर। मतलब कि एक ही यूनिट मात्रक होगा, तो या तो सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, या फिर किलोमीटर, या फिर जो कुछ भी है उस पर बस एक का ही पावर होगा।
इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई वर्ग है जो कि 2 सेंटीमीटर उसकी एक भुजा है, तो इसका विकर्ण क्या होगा, मतलब कि इसका AC क्या होगा हमें पता करना है। तो हमने अभी भी फॉर्मूला क्या निकाल लिया है कि √2a होता है। a जहाँ क्या होता है, वर्ग की कोई भी भुजा होती है, तो √2 रख देंगे। अब a की जगह पे कोई भी भुजा हमारा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा इस वर्ग का विकर्ण। अगर ये वाला हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो जैसे हमने अभी निकाला पाइथागोरस के मेथड से, वैसे ही करके हम लोग इसका भी डायरेक्टली निकाल सकेंगे। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल मतलब क्या, कि कितना जगह वो घेरता है। जैसे कि ये जो हमारा वर्ग है ये कितना जगह घेर रहा है इस बोर्ड पे। तो क्षेत्रफल में हमारा क्या है, ये वर्ग जो आपने पढ़ा था कि 2 समकोण त्रिभुज से मिलके बना होता है। कोई भी वर्ग हो, आयत हो, समकोण त्रिभुज से मिलके बना है 2 त्रिभुजों से। लेकिन ये समकोण त्रिभुज इस बार कैसा होगा, तो ये होगा हमारा समद्विबाहु। वर्ग हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज से मिलके बना होता है। जैसे कि अब चलो हम वर्ग का इधर इधर नाम दे देते हैं, ए सब और नाम दे दिया। तो जैसे हमने आयत में किया था सेम वैसे ही हमें इस वर्ग के लिए भी करना है। तो हमारे पास 2 त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, तो एक तो हमारा ABC है, ये वाली त्रिभुज जो कि अभी हमने विकर्ण के टाइम भी देखा था, तो त्रिभुज ABC बन रही है। एक त्रिभुज कौन सी बन रही है, तो ये वाली त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC बन रही है हमारी। अगर हम इन दोनों का क्षेत्रफल प्राप्त कर लेते हैं तो इससे ही तो हमारा ये वर्ग बना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो सिंपली त्रिभुज ABC का कोई समकोण त्रिभुज है तो इसका 1/2 आधार क्या है, A है, और इसकी ऊंचाई भी A ही है। प्लस यहाँ पे कर देंगे हम लोग और फिर से 1/2 लिखेंगे ADC। अब दोनों यहाँ जो दोनों त्रिभुज है हमारे, दोनों के दोनों बराबर है, तो जो इसका क्षेत्रफल है वही सेम इसका भी रहेगा। आधार भी A और ऊंचाई भी इसकी A होगी। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो A क्रॉस A बचेगा, और इसको जब हम पावर है ऐड कर देंगे तो ये हो गया हमारा A²। जहाँ A क्या है हमारा, A हमारा क्या है, वर्ग का कोई भी भुजा, कोई भी भुजा। अब जब हम इसके मात्रक की बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पे चलो देखो A सेंटीमीटर था, यहाँ पे A सेंटीमीटर कुछ भी है, तो यहाँ पे भी इसका पावर जुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर²। मतलब जो मात्रक होगा वो स्क्वायर में होगा, या तो सेंटीमीटर², या तो मीटर², या किलोमीटर², या फिर मिलीमीटर², या फिर डेकामीटर², समथिंग कुछ भी। सेम यहाँ पे चीज़ होगा कि आयत का जो क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल वर्ग का भी क्षेत्रफल होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या पता किया था कि LB होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब वर्ग में क्या है, लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो अगर L क्रॉस L कर दे, या फिर अगर उसकी लंबाई A सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई भी A ही सेंटीमीटर होगी, तो क्या होगा, A² होगा। इसका करेंगे तो L² होगा। मतलब वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो भुजा स्क्वायर होता है। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। कोई वर्ग है जो कि 2 मीटर उसकी एक भुजा है, तो इसका हमें वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपली हमें वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या मिला है कि भुजा स्क्वायर होता है। तो इसकी एक भुजा दी हुई है कितनी, तो 2 मीटर। तो हमने क्या करना है, 2 मीटर का पूरा कर देंगे हम लोग स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 4, और m का मीटर का जब स्क्वायर करेंगे तो केवल मीटर स्क्वायर ही होगा। तो हमारा क्षेत्रफल कितना गया, 4 मीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे वर्ग का परिमाप, विकर्ण और क्षेत्रफल तीनों चीज देख लिया। परिमाप 4 गुने भुजा, विकर्ण √2 गुने भुजा, और क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।